हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है भैया। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। जैसे उसी कड़ी में पहला प्रश्न देखा जाए भैया, हमारे सामने है, कह रहा है उज्ज्वला दिवस। देखो, केंद्र सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला दिवस की शुरुआत की जाए। उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाएगा बच्चा? 1 मई के दिन मनाया जाएगा। पहली चीज पूछा जाएगा, उज्ज्वला दिवस की शुरुआत किसने की है? तो केंद्र सरकार ने की है। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 1 मई के दिन से की गई कि उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। तो 1 मई को क्या मनाया जाएगा? उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। अब आपको पता होगा 1 मई के दिन मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बारे में बात करें, कब से हुई? तो 1 मई 2016 बलिया से हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016, मतलब 1 मई के दिन ये शुरू हुई थी। तो 1 मई 2016 से कहा भैया? बलिया, उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। बात किया जाए उज्ज्वला योजना की, ये प्रथम चरण था। दूसरा चरण कहां से शुरू हुआ बच्चा? महोबा। और महोबा भी कहां है? यूपी। तो दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। उज्ज्वला योजना का पहला चरण बलिया कब शुरू की गई? 2016। और दूसरा चरण कहां से हुआ? महोबा से हुआ। और दूसरे बात किया जाए इसका लक्ष्य क्या है, तो इसमें 5 करोड़ महिलाओं को, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, फैक्ट बनेगा, 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन क्या करना है? एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में कराना है। इसका उद्देश्य है उज्ज्वला योजना का, आपको पता होना चाहिए, एलपीजी कनेक्शन मुक्त कराना है। तो उज्ज्वला योजना के तहत क्या किया गया बच्चा? उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। किस योजना के तहत? उज्ज्वला योजना के तहत। तो उज्ज्वला दिवस और श्रमिक दिवस एक ही दिन मनाए जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोदी जी के सलाहकार बन गए भैया एक लोग, आपको पता होगा, तरुण कपूर बनाए गए। मोदी जी के सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तरुण कपूर। और मोदी जी की 2022 की पहली विदेश यात्रा कोई हुई है तो वो कहां गए हैं? जर्मनी। कहां गए हैं? जर्मनी गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया बात किया जाए, मोदी जी के सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। ये पहले पूर्व पेट्रोलियम सचिव हुआ करते थे। ये पूर्व पेट्रोलियम सचिव हुआ करते थे, जो आज क्या बन गए हैं बच्चा? मोदी जी के सलाहकार बन गए हैं। दूसरी बात करते हैं, अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर, हर महीने की बेरोजगारी दर आती है। तो अप्रैल में बेरोजगारी दर कितनी हुई है भैया? तो 7.83%। अप्रैल में बेरोजगारी दर कितनी निकाली गई है? 7.83%। अब बात करें जनवरी में कितनी थी? 6.5, देखो 6.57%। फरवरी में 8.10 और मार्च में 7.60% थी। तो ये बेरोजगारी दर निकलती है। 2021 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कितनी पहुंची थी? तो 11 पॉइंट करके कुछ था भैया। तो सोच सकते हो बेरोजगारी का मतलब नौकरी ना मिले। हम लोग क्या है? बेरोजगार हो। आप लोग क्या हो? बेरोजगार हो। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब बेरोजगार हो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य कौन निकल के आया? सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य कौन निकल के आया? हिमाचल प्रदेश। कौन आया? हिमाचल प्रदेश। और सबसे कम बेरोजगारी वाला बच्चा, कम, सबसे जहां पर लोग नौकरी चाकरी बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य निकल के आया है हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा कुछ काम है नहीं, भैंसी नहीं चरावा कर दिन भर। हरियाणा में सबसे क्या है? ज्यादा बेरोजगारी दर है। और कम, सबसे कम कहां पर है भैया? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। व्हिटली, है ना, व्हिटली आपने सुना होता। ये अवार्ड जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। व्हिटली अवार्ड जो होता है बच्चा, व्हिटली अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कह रहा व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022, ये 2022 का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो चारुदत्त मिश्र को दिया गया। चारुदत्त मिश्र को दिया गया है बच्चा। ये आपको याद होना चाहिए, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्होंने पर्यावरण में क्या किया? हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु, हिम तेंदुए का संरक्षण कैसे किया जाए उसके लिए कार्य किया है। इसलिए व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया? चारुदत्त मिश्र को। किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्र को। कौन सा अवार्ड दिया गया? व्हिटली अवार्ड 2022 का दिया गया है बच्चा। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। व्हिटली किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं भैया, देश का पहला एथेनॉल, देखो भैया ये देश का पूरे भारत में देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहां खोला गया? बिहार के पूर्णिया, है ना, बिहार में खोला गया। आप याद इतना ही रखना, कहां खोला गया? बिहार में खोला गया। एथेनॉल संयंत्र से क्या होगा?
ये कहीं ना कहीं ईंधन क्या उत्पन्न करेगा और जिससे क्या होगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। तो एथेनॉल संयंत्र कहां खोला गया, बिहार। और ये किससे संचालित होगा, मोटे अनाज जौ बाजरा जानते हो ना, उनसे मोटे अनाजों से संचालित होगा। और इस संयंत्र का उद्घाटन किसने किया, बिहार के भैया सीएम नीतीश कुमार ने किया। किसने किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। तो देश का पहला पूछा जाएगा एथेनॉल संयंत्र कहां खोला गया, बिहार। कहां खोला गया, बिहार खोला गया। क्लियर हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए थे बच्चा। ये श्रृंखला समाप्त होती है। आज रात 9 बजे हम लोग फिर मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में। तो रात को सभी लोगों को 9 बजे लाइव क्लास में आना बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।